एक चीज दिखाना चाहते हैं कि ये देश की सरकार कितनी बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। संसद का सत्र की बात की गई, कहा गया कि विशेष सत्र हुआ है, आहूत किया गया। ये दस्तावेज है मेरे पास। संसद सत्र के लिए देश का ये संसदीय कार्य मंत्री 31 अगस्त 2023 को 3:18 पर ट्वीट करता है कि विशेष सत्र होगा। ये है इनके ट्वीट का कॉपी। मीडिया के साथियों से अनुरोध करेंगे, हमसे नाराजगी हो लेकिन संसद का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्वीट है संसदीय कार्य मंत्री का। अब चलिए इनका अगला जालसाजी जरा देख लीजिए, ये कितने बड़े जालसाज हैं। पहले संसदीय कार्य मंत्री आता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ज्यादा संसदीय परंपराओं की जानकारी होगी, लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा हुई। शनिवार को कार्यालय बंद था, 31 अगस्त को ट्वीट आता है, 2 सितंबर को महामहिम का सम्मान आता है। महामहिम के सम्मान में विशेष सत्र नहीं लिखा हुआ है। क्या इसका मतलब है? देश का संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट में कहता है, देश को जानकारी देता है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, और देश के महामहिम के लोकसभा के स्पीकर के पत्र में कहीं विशेष सत्र नहीं लिखा हुआ है। ये जालसाज लोग नहीं हैं और अंबेडकर के संविधान को बदलने वाले लोग हैं। तुम अंबेडकर का संविधान बदलोगे, हम तुमको बदल देंगे, ये हम संकल्प लेने के लिए हम आए हैं। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं, ये तो संसद का अपमान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान है कि संसदीय कार्य मंत्री का जो आचरण है वह बिल्कुल ही संसद को खिलौना बना दिया है। और ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। किसान कौन लोग होते हैं? हिंदू होते हैं। ज्यादातर देश की आबादी है हिंदुओं की। 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों का इसका जो राजनीति में वो भाई है, आर्थिक भाई है, जिसके बारे में माननीय राहुल गांधी जी ने इंडिया ने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार को संरक्षित करता है। 14 लाख करोड़ रुपया उसका ऋण का माफी, लेकिन देश के किसानों का 8 से 9 करोड़ रुपया लोन माफी नहीं। यह पूंजीपतियों के दलाल सरकार दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, इसको बदलने की जरूरत है। मित्रों, इसने कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहते हैं, गांव गांव में बोलिए, किसान और मजदूर का बेटा सेना में बहाल होता है, अग्निवीर होता है। सरकारी कर्मी की अगर दुखद मौत हो जाएगी, उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा, लेकिन भारत मां का सपूत अगर सेना में है, अग्निवीर में है, अगर वो शहीद हो गया तो ये मोदी सरकार अनुकंपा का लाभ उसको नहीं देगी। इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम यह कहना चाहते, किसान हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी तो आपके लिए बहुत किए। 2000 रुपया जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता है उसको दिए हैं। और पिछड़ा अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। किसान का बेटा नहीं पढ़ेगा, मजदूर का बेटा नहीं पढ़ेगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। हम यह कहना चाहते हैं आप साथियों से, यही निवेदन करना चाहते हैं, अंतिम निवेदन, कि ऐसे लोग हैं जो 1947 को आजादी नहीं मानते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जाएं उनको घेराबंदी करके सवाल जनता पूछेगी कि 47 में आजादी नहीं मिला था तो कब आजादी मिला था। और अब मोहन भागवत ने कहा है, ललन बाबू के इंडिया से डर गया, नीतीश कुमार जी के इंडिया से डर गया और कहा कि इंडिया नहीं भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्जी हिंदू मोहन भागवत, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। अगर आपको जानकारी का अभाव है, अगर आप ज्ञान के चंदूखाना में घूम रहे हैं, आप हिंदू परंपरा का अपमान कर रहे हैं। संविधान सभा में बहस हुई, चूंकि आपकी नीयत यह है, इंडिया नाम रखे तो इंडिया का विरोध, भारत नाम रखते तो भारत का विरोध। आप इंडिया का विरोध इसलिए करते हैं और कहते हैं भारत उसका नाम रहेगा। तो 18 सितंबर 1948 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में
सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, कहा इंडिया दैट इज भारत। ये नाम जो है ये देश के भीमराव अंबेडकर के नीति और नीयत के अनुरूप है। और हम केवल एक बात की चर्चा करके खत्म करेंगे, ये लोग वेद विरोधी भी है, हिंदू विरोधी है। अब बताइए, संविधान सभा में बहस हुआ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है और उस शब्द का इस्तेमाल कामत जी ने किया और कहा कि इस शब्द पर बहस हुई कि इसका IDYAM आग, इसका मतलब आग होता है। कहा कि इंडिया का मतलब आग होता है, इसलिए इंडिया शब्द रहना चाहिए। ऋग्वेद के अनुरूप बताया, यजुर्वेद के अनुरूप बताया। अब इंडिया को आवाज कहा, वॉइस कहा। तो ऋग्वेद के बात मानवे नहीं करोगे, सावन में कड़कनाथ मुर्गा खाओगे ही, टिक्का रखोगे, चंदन रखोगे नहीं, जनेऊधारी हो नहीं, हिंदुओं को नौकरी दोगे नहीं। ये हिंदू विरोधी सरकार है देश के अंदर में और ये संविधान बदलना चाहती है, संसद का अपमान करना चाहती है। इसलिए गांव के खेत खलियानों में अपनी उपलब्धियों के साथ इन फर्जी राष्ट्रवादियों का चेहरे का नकाब उतार दो और ऐसा नकाब उतारो कि देश और दुनिया के अंदर में देश का जो शर्मसार किया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।